नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। हम पादप के विभिन्न भाग यानी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी के विषय में डिटेल से अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पीछे की वीडियो में हमने जड़, तना और पत्ती के विषय में डिटेल से अध्ययन कर लिया था। पिछली वीडियो में हमने पत्ती यानी कि लीफ के विषय में डिटेल से अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने पत्ती की संरचना, मुख्य विशेषताएं और इसके कार्य कौन कौन से हैं, इन सभी के विषय में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्लोर यानी कि पुष्प। आज इस वीडियो में हम पुष्प के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत पुष्प की संरचना, पुष्प की जो मुख्य विशेषताएं हैं, इसके अलावा पुष्प में कौन से सहायक अंग होते हैं और कौन से जनन अंग होते हैं, इन सभी के विषय में आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे। यह वीडियो नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके अलावा हम बात करें तो रीट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रीट की सिलेबस में अलग से टॉपिक दे रखा है पादप के विभिन्न भाग, जिसके अंतर्गत आपका पुष्प भी आता है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुष्प। तो सबसे पहले हम पुष्प की संरचना को समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे की ओर जिस स्थान पर तने के साथ में पुष्प जुड़ा रहता है उसे हम कहते हैं पुष्पवरंत। इसे हम क्या कहते हैं, ये वाला जो भाग होता है नीचे तने से जुड़ा रहता है, इसे हम पुष्पवरंत कहते हैं। और इसके ऊपर जो फूला हुआ भाग होता है इसे हम कहते हैं पुष्पासन। फूला हुआ जो भाग होता है पुष्पासन कहते हैं। और इस पुष्प पे क्या होते हैं, जो पुष्प के विभिन्न चक्र होते हैं वो उपस्थित होते हैं। सबसे बाहर की ओर जो चक्र उपस्थित होता है, जो कि ग्रीन यानी कि हरे रंग की पत्ती की जैसी संरचनाएं होती है, जिसे हम बाह्य दल पुंज कहते हैं। पुंज का मतलब होता है समूह है, और इसका जो एक वचन वो हो जाएगा बाह्य दल। बाह्य दल का जो समूह होता है उसे हम कहते हैं बाह्य दलपुंज या कैलिक्स कहते हैं। तो पुष्प के सबसे बाहर की ओर जो हरे रंग का चक्र पाया जाता है, हरे रंग की जो पत्तियों के रूप में चक्र पाया, जिसे हम बाह्य दलपुंज या कैलिक्स कहते हैं। और इसमें हम एक वचन या प्रत्येक की बात करें, प्रत्येक बाह्य दल की बात करें तो उसे हम बाह्य दल कहते हैं या सेपल्स कहते हैं। इसके अंदर की ओर जो पुष्प का चक्र पाया जाता है उसे हम दलपुंज कहते हैं। और ये विभिन्न दलों का समूह होता है। बहुत सारे पेटल्स मिलकर के कोरोला बनाते हैं या फिर बहुत सारे दल मिलकर के दलपुंज का निर्माण करते हैं। ये क्या होते हैं, सामान्यतः हम बात करें तो पुष्प में रंगीन पाए जाते हैं, कलरफुल होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर इसके अंदर जो चक्र होता है वो होता है पुमंग या एंड्रोशियम, जो कि आपके पुष्प में नर जननांग होता है, नर जननांग होता है। और पुमंग की बात करें तो ये बहुत सारे पुंकेसरों से मिलकर बना होता है और इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर का जो ये फूला हुआ आप भाग देखते हैं इसे कहते हैं परागकोश या एंथर कहते हैं। और ये लंबी जो तंतुनुमा संरचना होती है इसे हम कहते हैं पूतंतु, इसे पूतंतु कहते हैं। और इसके जहाँ पर परागकोश और पूतंतु जुड़ा रहता है इस वाले स्थान को कहते हैं हम योजी, योजी कहते हैं। तो जो पुमंग होता है या पुंकेसर होता है उसमें मुख्य रूप से 3 संरचनाएं होती हैं। जो लंबा धागे जो तंतुनुमा संरचना होती है उसे पूतंतु कहते हैं, और ऊपर जो फुला हुआ भाग होता है उसे परागकोश कहते हैं। परागकोश पूतंतु में जो जिस स्थान से जुड़ा रहता है उस स्थान को कहते हैं योजी। और फिर इसके सबसे अंदर की ओर जो चक्र पाया जाता है उसे हम कहते हैं स्त्री केसर, या इसे हम जायांग या गायनोशियम कहते हैं, जायांग या गायनोशियम कहते हैं, या इसे स्त्री केसर कहते हैं। इसके भी 3 भाग होते हैं। जो नीचे फुला हुआ जो भाग होता है ये वाला, ये जो फुला हुआ भाग होता है ये तो कहलाता है ओवेरी, या इसे हम हिंदी में अंडप कहते हैं। फुला हुआ जो भाग होता है इसे हम अंडप कहते हैं और इस अंडप में बीजांड पाए जाते हैं। और इसके ऊपर जो ये वाला जो भाग होता है ये कहलाता है वर्तिका, इसे हम स्टाइल कहते हैं या वर्तिका कहते हैं। और सबसे ऊपर की जो चौड़ा भाग होता है, जो छितरा हुआ फैला हुआ जो भाग होता है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं या स्टिग्मा कहते हैं। ये वर्तिकाग्र ही होता है जो पराग कणों को ग्रहण करता है, परागकणों को ग्रहण करता है। तो एक बार फिर से हम इसकी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, क्योंकि पुष्प की अगर संरचना आपको समझ में आ गई तो पूरा टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
देखो सबसे पहले बात करें तो जो तने के साथ में जिसकी सहायता से पुष्प जुड़ा रहता है उसे हम कहते हैं पुष्पवृंत कहते हैं। और इसके बाद में पुष्पवृंत के ऊपर की ओर जो फूला हुआ भाग होता है जिसके ऊपर पुष्प के विभिन्न चक्र पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं पुष्पासन कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। और इस पुष्पासन पर विभिन्न पुष्प के चक्र पाए जाते हैं, सामान्यतः 4 चक्र होते हैं। आगे हम इनकी डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे बाहर की ओर जो हरे रंग का होता है, पत्ती के जैसा होता है, उसे हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। और बाह्य दलपुंज में हम एक वचन की या प्रत्येक दल की बात करें या प्रत्येक बाह्य दल की बात करें तो उसे हम कहते हैं बाह्य दल या सेपल कहते हैं। और इसके अंदर की ओर फिर रंगीन दलपुंज का समूह पाया जाता है, यानी कि दल पाए जाते हैं और बहुत सारे दल या पेटल्स मिलकर के कोरोला या दलपुंज का निर्माण करते हैं। और ये सामान्यतः कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। और इसके अंदर की ओर जो चक्र पाया जाता है वो पुमंग या एंड्रोसियम होता है और ये मिलकर बना होता है पुंकेसर से। और पुंकेसर मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। सबसे ऊपर की ओर जो फूला हुआ भाग होता है उसे पराकोश या इंद्र कहते हैं। और इसके नीचे की ओर एक तंतुनुमा संरचना होती है, उसे हम कहते हैं पूतंतु या फिलामेंट कहते हैं। पूतंतु और परागकोश ये आपस में योजी के द्वारा जुड़े रहते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है। और सबसे अंदर की ओर जो चक्र होता है उसे हम कहते हैं जायांग या गाइनोसियम, जिसे हम स्त्री केसर भी कहते हैं, जो कि मादा जन्नांग होता है। जो पुमंग होता है ये तो नर जन्नांग होता है और गाइनोसियम या जो जायांग होता है ये मादा जन्नांग होता है। ये भी 3 भागों में बटा होता है। नीचे की ओर जो फूला हुआ भाग होता है ये कहलाता है अंडप या ओवेरी कहलाता है, जिसमें बीजांड पाए जाते हैं। और इसके ऊपर वाला ये वाला जो भाग होता है ये कहलाता है वर्तिका या स्टाइल। और सबसे ऊपर की ओर जो भाग होता है उसे वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं, जो कि परागकणों को ग्रहण करता है। तो पुष्प की संरचना है वो शायद आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक एक करके इन सभी को डिटेल से देखते हैं। तो हम सबसे पहले बात करें, जो पुष्प होता है इसमें 4 चक्र उपस्थित होते हैं। और 4 चक्रों को बात करें तो इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ये जो 2 भाग होते हैं बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये तो सहायक चक्र कहलाते हैं, सहायक चक्र कहलाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सहायक चक्र कौन से होते हैं। तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज, कैलिक्स या कोरोला, ये तो सहायक चक्र कहलाते हैं। और पुमंग और जायांग यानी कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम होती हैं, ये जनन चक्र कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान में भी रखना है। तो पुष्प को सामान्यतः बात करें तो 4 भागों में बांटते हैं। सबसे बाहर की ओर जो हरे रंग का होता है उसे हम बाह्य दलपुंज कहते हैं, ये पत्ती के समान होता है और इसे अंग्रेजी में हम कैलिक्स कहते हैं। अब प्रत्येक की बात करें तो प्रत्येक को हम क्या कहते हैं, बाह्य दल या सेपल्स कहते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत सारे बाह्य दल मिलकर के बाह्य दलपुंज का निर्माण करते हैं। पुंज का मतलब समूह होता है, तो किसका समूह है, बाह्य दल का समूह होता है। तो बाह्य दलपुंज हो गया सबसे बाहर की ओर। इसके बाद में आता है दलपुंज, तो ये रंगीन होता है। सामान्यतः हम बात करें कोरोला हम इसे कहते हैं। दलपुंज जो होता है ये बहुत सारे दलों का समूह होता है, पेटल्स का समूह होता है। तो बहुत सारे दल मिलकर के दलपुंज का निर्माण करते हैं। इसके बाद में आता है पुमंग या एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम है ये पुंकेसर से मिलकर बना होता है, जिसे हम सामान्यतः कुछ बुकों में हम 2 भागों में बांटते हैं और कुछ में 3 भागों में। तो एक हो गया पराकोश या एंथर, दूसरा है पूतंतु या फिलामेंट, और इसके मध्य में इनको जोड़ने का जो कार्य करता है वो होता है योजी या कनेक्टिव। तो पुमंग होता है ये सामान्यतः पुंकेसर से मिलकर बना होता है। पुंकेसर जो होता है 3 भागों में बटा होता है, पराकोश, योजी और पूतंतु। और ये हम बात करें तो ये नर जननांग होता है, नर जननांग होता है। जो पुमंग होता है ये सामान्यतः नर जननांग होता है और जनन चक्र का एक भाग होता है। इसके बाद में आता है जायांग या गाइनोसियम, ये मादा जननांग होता है। इसे हम सामान्यतः बात करें तो इसे हम स्त्री केसर भी कहते हैं, कार्पल या पिस्टिल भी कहते हैं। तो इसे निम्न भागों में बांटते हैं। सबसे ऊपर का जो भाग होता है उसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं, जो कि परागकणों को ग्रहण करता है। फिर मध्य में जो भाग होता है उसे वर्तिका कहते हैं। और फिर नीचे वाला जो फूला हुआ भाग होता है इस प्रकार से होता है। ये जो नीचे वाला फूला हुआ भाग है ये कहलाता है अंडप। और इस अंडप में बहुत सारे बीजांड पाए जाते हैं, ओवल्स पाए जाते हैं। तो ये हो गया गाइनोसियम। तो पुष्प में 4 चक्र होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग।
अब आगे इन्हीं के विषय में हम एक एक करके डिटेल से देखते हैं। तो सामान्यतः हम पुष्प की बात करें तो पुष्प क्या होता है, एक जननीय संरचना होती है, एक प्रोह का रूपांतरण रूप होता है, प्रोह का रूपांतरण रूप होता है जिसके विभिन्न भाग है वो लैंगिक जनन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करते हैं। पुष्प के विभिन्न भाग इस प्रकार से मुख्य रूप से हम बात करें तो 4 भाग होते हैं जिनको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो सहायक चक्र, एक जनन चक्र। तो पहले हम सहायक चक्रों की बात करते हैं जिसमें पहला आता है बाह्य दलपुंज या कैलिक्स। तो देखो ये पुष्प का बाह्यतम चक्र होता है, सबसे बाहर पाया जाने वाला चक्र होता है, हरे रंग का होता है और कलिका अवस्था में ये बाह्य दलपुंज होता है ये पुष्प की सुरक्षा करता है। तो बाह्य दलपुंज होता है हरे रंग का होता है, सबसे बाहरी चक्र होता है, जब कलिका अवस्था में पुष्प जब उत्पन्न होता है उस समय इसकी सुरक्षा का कार्य है वो बाह्य दलपुंज करता है। पुष्प के खिलने पर ये निचले भाग में हरी पत्तियों के समान दिखाई देते हैं। तो ये हमने पीछे चित्र में भी देखा है कि जो पुष्प होता है उसमें खिलते समय सबसे बाहर की ओर आपको हरी पत्तियों के रूप में यही दिखाई देते हैं। बाह्य दलपुंज का प्रत्येक सदस्य बाह्य दल या सेपल कहलाता है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि बाह्य दलपुंज किनसे मिलकर बना होता है, तो बाह्य दल से मिलकर बना होता है। तो ये बाह्य दलपुंज हो गया, हरे रंग का होता है, सबसे बाहर पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य देखें तो पुष्प को सुरक्षा करने का कार्य करता है कलिकावस्था में। और बाह्य दलपुंज है वो प्रत्येक सदस्य की बात करें तो वो बाह्य दल कहलाता है, सेपल कहलाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दलपुंज की। पहला चक्र हमारा हो गया, दूसरा चक्र आता है दलपुंज या कोरोला। तो सामान्यतः हम बात करें तो ये रंगीन होते हैं, कई बहुत सारे पुष्पों में हम देखते हैं कुछ में बैंगनी रंग के मिलते हैं, कुछ में लाल रंग के मिलते हैं, कुछ में गुलाबी मिलते हैं और कुछ में केसरिया रंग के मिलते हैं। तो ये अलग अलग रंग जो होते हैं ये दलपुंज के कारण ही होते हैं, बहुत ही आकर्षक होते हैं रंगीन होने के कारण और इसी कारण से ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जिस कारण से परागकण की क्रिया में सहायता मिलती है। तो दलपुंज होते हैं ये रंगीन होते हैं और रंगीन होने के कारण आकर्षक दिखाई देते हैं और इसी कारण से जो कीट होते हैं वो इनकी तरफ आकर्षित होते हैं और आकर्षित होकर के परागकण में इनकी सहायता करते हैं। दलपुंज भी पुमंग व जायांग को सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि जो पुमंग और जायांग है इसके बाहर की ओर उपस्थित होता है दलपुंज। दलपुंज का प्रत्येक सदस्य वो दल या पेटल्स कहलाता है। तो बहुत सारे दलों से मिलकर क्या होता है, दलपुंज का निर्माण होता है। कैलिक्स या कोरोला यानी कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज दोनों ही सहायक जनन चक्र होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये सहायक जनन चक्र होते हैं जो जनन में भाग तो नहीं लेते हैं लेकिन जनन में सहायता करते हैं। पुमंग एवं जायांग वास्तविक जनन संरचनाएं होती हैं जो नर व मादा जनन अंगों के रूप में लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। तो पुमंग तो नर जननांग होता है, जायांग स्त्री जननांग या मादा जननांग होता है और ये सहायक न होकर के जनन अंग होते हैं और जनन में मुख्य रूप से यही भाग लेते हैं। बाह्य दलपुंज के नीचे पुष्प का फूला हुआ जो भाग होता है वो पुष्पासन या थैलेमस कहलाता है जो कि एक प्रकार का रूपांतरित तना होता है। ये हमने पहले भी बात कर ली है कि जो ये तो मान लीजिए बाह्य दलपुंज हो गया और इसके ऊपर इस प्रकार से फूला हुआ जो भाग होता है ये कहलाता है थैलेमस या पुष्पासन जो कि एक प्रकार का रूपांतरित तना होता है। ये हो गया आपका दलपुंज। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुमंग। पुष्प में नर जननांग के रूप में पाए जाते हैं। जो पुमंग होते हैं पुष्प में नर जननांग के रूप में पाए जाते हैं, इसे हम एंड्रोशियम कहते हैं तथा इसका प्रत्येक सदस्य पुंकेसर कहलाता है, स्टेमन कहलाता है। तो बहुत सारे पुंकेसर मिलकर के पुमंग का निर्माण करते हैं। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, देखो कुछ बुकों में ये 3 भाग मिलते हैं, कुछ में 2 मिलते हैं, तो इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं होना ज़्यादा। जो आरबीसी और एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आपको 3 भाग मिलते हैं। तो पुंकेसर की सामान्यतः हम बात करें तो 3 भाग होते हैं। एक तो पहला हो गया पूतंतु जो नीचे लंबा सा होता है, इस प्रकार से जो लंबा सा भाग होता है ये तो होता है पूतंतु और इसके ऊपर यहाँ पर होता है योजी और इसके ऊपर फुला हुआ इस प्रकार से जो भाग पाया जाता है ये परागकोश होता है। तो 3 भाग होते हैं पूतंतु, योजी और परागकोश। पूतंतु के द्वारा परागकोश पुष्प से जुड़े रहते हैं, यानी कि पूतंतु है उसकी सहायता से परागकोश है वो पुष्प से जुड़े रहते हैं। इन परागकोशों में नर युग्मक अर्थात
परागकण का निर्माण होता है, यानी कि नर युग्मक जो होते हैं या जो परागकण होते हैं उनका निर्माण कहाँ होता है? परागकोशों में होता है। देखो आगे हम जब 12th की बुक के अनुसार जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसमें हम बात करेंगे इसमें परागकोशों में परागपुट पाए जाते हैं, उन परागपुट में परागकणों का निर्माण होता है। तो ये आगे हम जब निषेचन वगैरह की क्रिया पढ़ेंगे तो उस समय इनकी हम बात करेंगे। तो परागकोश में नर युग्मक या फिर हम बात करें परागकणों का निर्माण होता है। इन परागकणों का निर्माण है वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका की सहायता से होता है, मात्र कोशिका से होता है। देखो जो परागकोश होता है या जो पुमंग होता है इससे हम लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं, लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं। और इस कहने का कारण क्या होता है कि इसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है और जिसके द्वारा फिर परागकणों का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि परागकणों का निर्माण किससे होता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से परागकणों का निर्माण होता है। ये हो गया पुमंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आगे इन्हीं को हम चित्र की सहायता से फिर से समझ लेंगे। जायांग या गाइनोशियम की हम बात करें तो ये पुष्प के सबसे आंतरिक चक्कर होते हैं, सबसे अंदर की ओर पाए जाने वाला चक्कर होता है। मादा जननांग के रूप में ये पाया जाता है। तो मादा जननांग पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? जायांग या गाइनोशियम हो जाएगा। इसका प्रत्येक सदस्य स्त्री केसरी या कार्पल कहलाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना कि जायांग या गाइनोशियम का प्रत्येक सदस्य स्त्री केसरी या कार्पल या इसे हम पिस्टिल भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका मादा जननांग। अब एक एक करके आगे मादा जननांग के विषय में हम डिटेल से देखेंगे। एक बार फिर से हम इस चित्र को समझ लेते हैं कि कौन सा भाग कहाँ होता है। तो सबसे बाहर की ओर देखिए हम, तो सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं जिस स्थान से तने के साथ में जिसके द्वारा पुष्प जुड़ा रहता है उसे हम पुष्पवृंत कहते हैं। पुष्पवृंत के ऊपर की ओर जो फुला हुआ भाग होता है उससे पुष्पासन कहते हैं। और पुष्पासन के ऊपर की ओर पहला जो चक्र पाया जाता है जो कि हरे रंग का होता है उसे बाह्य दलपुंज कहते हैं। और फिर इसके ऊपर जो रंगीन चक्र पाया जाता है उसे हम दलपुंज कहते हैं। और इसके ऊपर की ओर जो चक्र पाया जाता है उसे पुमंग या एंड्रोशियम कहते हैं, जो कि नर जननांग होता है। जो दलपुंज और बाह्य दलपुंज ये तो सहायक जननांग होते हैं, और पुमंग जो होता है ये नर जननांग होता है। पुमंग और जायांग है वो कि जनन अंग होते हैं। नर जननांग हो गया, इसके 3 भाग होते हैं, ऊपर वाला पराकोश, बीच वाला पूतंतु और यहाँ पे होता है योजी। फिर सबसे अंदर की ओर होता है आपका जायांग होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर भी कहते हैं या गाइनोशियम कहते हैं। इसके भी 3 भाग होते हैं। ये नीचे वाला जो भाग होता है ये यहाँ पे लिख देते हैं, ये होता है अंडप होता है या इसे हम अंडाशय भी कहते हैं, और इसे ओवेरी भी हम कहते हैं। इसमें बीजांड पाए जाते हैं। इसके ऊपर वाला ये वाला जो भाग होता है ये कहलाता है वर्तिका, और सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है ये वर्तिकाग्र कहलाता है। ये आपको जो पुष्प का चित्र है अच्छे से समझ में आ गया हो गया। और इसमें एक बार और फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि पुष्प का अगर आपको चित्र अच्छे से समझ में आ गया तो पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ये देखो नीचे की ओर जिस स्थान से तने से जुड़ा रहता है वो पुष्पवृंत हो गया। फिर इसका जो फुला हुआ भाग है ये पुष्पासन कहलाता है, और जहाँ पर ये चक्र उपस्थित होते हैं उन्हें हम पुष्पीय अक्ष कहते हैं मध्य में। और देखो सबसे बाहर की ओर ये वाले जो चक्र होते हैं ये बाह्य दलपुंज कहलाते हैं। ये आपको येलो कलर में जो रंगीन नज़र आ रहे हैं ये दल कहलाते हैं या दलपुंज कहलाते हैं। और मध्य में जो देखो ये वाला जो भाग होता है ये होता है आपका नर जननांग, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। और पुमंग में बात करें तो ये बहुत सारे पुंकेसर से मिलकर बना होता है। और एक पुंकेसर की संरचना आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो इसे हम लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं, जहाँ पर ये जो परागकणों का ये आपको छोटे छोटे जो गोली के रूप में दिखाई दे रहे हैं ये परागकण है, और इनका निर्माण लघु बीजाणुधानी के अंदर होता है। तो ऊपर वाला जो ये वाला जो भाग है ये तो कहलाता है परागकोश, और इसको मध्य में जोड़ने का कार्य कौन करता है? योजी करता है। और नीचे वाला जो तंतुनुमा भाग है ये कहलाता है पूतंतु। तो एक पुंकेसर की संरचना देखें तो सबसे ऊपर का भाग परागकोश होता है जिसमें लघु बीजाणुधानी भी हम कहते हैं, इसमें परागकणों का निर्माण होता है, और इसके जोड़ने का कार्य योजी करता है, और इसके नीचे की ओर पुंकेसर होता है। और जब बीजांड की बात करें तो इसमें भी 3 भाग होते हैं। अंडाशय या अंडाशय या अंडप की बात करें तो इसमें भी 3 भाग होते हैं। ये नीचे वाला भाग जो ये तो क्या कहलाता है?
अंडप कहलाता है या ओवेरी कहलाता है, जिसमें देखो आप देख सकते हैं ये बीजांड पाए जाते हैं। और इसके ऊपर वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है, वर्तिका कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वर्तिका हो गया और सबसे ऊपर का भाग वर्तिकाग्र हो गया। तो इस प्रकार से इस चित्र में आप अलग अलग जायांग और जो पुमंग है उसकी स्ट्रक्चर आप अच्छे से देख सकते हैं। अब जो हम अंडप पढ़ रहे थे, जो हम मादा जननांग पढ़ रहे थे जायंग, उसके जो मुख्य भाग हैं उनकी हम बात कर लेते हैं कि स्त्री केसर में मुख्य संरचनाएं हैं। तो सबसे ऊपर की ओर जो पाया जाने वाला भाग होता है वो होता है वर्तिका या स्टिग्मा। तो ये स्त्री केसर का बाह्यतम भाग होता है जो कि परागकणों को ग्रहण करने वाला स्थान होता है। तो जो परागकण आते हैं उनको ग्रहण करने का कार्य कौन करता है, वर्तिकाग्र करता है। ये क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है जिससे जो परागकण आते हैं वो इससे चिपक जाते हैं। तो ये बाह्यतम भाग होता है जो कि परागकणों को ग्रहण करता है। फिर आता है वर्तिकाग्र या स्टाइल। तो ये लंबी बेलनाकार संरचना होती है जिसके एक भाग पर वर्तिकाग्र जबकि दूसरे भाग पर अंडप पाई जाती है। तो ये वाला चित्र है यहाँ पर, इससे आप समझ सकते हैं कि ये नीचे ऊपर वाला भाग तो वर्तिकाग्र हो गया, ये वर्तिका हो गया और ये नीचे वाला अंडप हो गया। तो जो वर्तिका ऊपर तो किससे जुड़ी रहती है, वर्तिकाग्र से, नीचे अंडप से जुड़ी रहती है और लंबी बेलनाकार भाग होता है ये। फिर हम बात करते हैं इसी वर्तिका से होकर प्राग नलिका बीजांड तक नर युग्मक को पहुंचाती है। देखो जब निषेचन की क्रिया होती है तो उस समय क्या होता है, जो परागकण आता है तो उसमें प्राग नलिका का निर्माण होता है। वो प्राग नलिका इसी के माध्यम से होती हुई यहाँ तक नर युग्मक को पहुँचाने का कार्य वो इसी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में वर्तिका के बाद में आता है अंडप या ओवेरी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वर्तिका के अंतिम भाग पर फूली हुई संरचना पाई जाती है जिसे अंडप या ओवेरी कहते हैं, अंडप या ओवेरी कहते हैं। और इसी के अंदर मादा युग्मक यानी कि बीजांड या ओवुल पाया जाता है। तो अंडप जो होता है वो नीचे की ओर फूला हुआ भाग होता है और इसमें मादा युग्मक या बीजांड मादा युग्मक जो बीजांड होता है या ओवुल होता है वो पाया जाता है। निषेचन होने के बाद जब नर युग्मक और मादा युग्मक का निषेचन हो जाता है तो उसके बाद में इसी ओवेरी या अंडाशय से किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निषेचन के बाद में फल का निर्माण किससे होता है, तो फल का निर्माण होता है ओवल या हम बात करें अंडाशय से होता है। अंडाशय से, ओवेरी या अंडाशय से फल का निर्माण होता है। ओवल या जो बीजांड है ये किसका निर्माण करता है, तो ये बीज का निर्माण करता है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं, हम बीजांड की बात कर लेते हैं। पुष्प में मादा युग्मक जो कि निषेचन के बाद बीज का निर्माण करता है, यानी कि बीजांड है ये निषेचन के बाद में बीज का निर्माण करेगा, जबकि अंडाशय होता है वो फल का निर्माण करता है। बीज में दो आवरण पाए जाते हैं, बाहरी आवरण टेस्टा कहलाता है और जो आंतरिक आवरण है वो टेगमेन कहलाता है। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनकी भी बात कर लेते हैं कि आवर्तबीजी जो पादप होते हैं, जो एंजियोस्पर्म पादप होते हैं, इनमें बीज है वो फल के द्वारा ढके रहते हैं। जो बीज होता है उसके चारों ओर आवरण पाया जाता है आवर्तबीजी या एंजियोस्पर्म जो पादप होते हैं उनमें। जबकि अनावर्तबीजी पादपों की बात करें, जिम्नोस्पर्म पादपों की बात करें, तो इसमें जो बीज होते हैं नग्न अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि जो अनावर्तबीजी या जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं इनके बीजों के चारों ओर आवरण नहीं पाए जाते हैं। कुछ टर्म और हैं इंपॉर्टेंट, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें नर व मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं, यानी कि वे पुष्प जिनमें एक ही पुष्प में नर और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं वो उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। जैसे कि गेहूँ, जौ, सरसों, मटर, ये सभी क्या होते हैं, उभयलिंगी पुष्प होते हैं। इनमें नर और मादा जननांग दोनों ही उपस्थित होते हैं और इन्हें हम द्विलिंगी पुष्प भी कह सकते हैं। इसके बाद में बात करें तो ऐसे पुष्प जिनमें नर और मादा जननांग अलग अलग पुष्पों पर उपस्थित होते हैं, यानी कि या तो एक पुष्प में नर जननांग होगा या फिर मादा जननांग होगा। दोनों अगर एक साथ होंगे वो तो उभयलिंगी पुष्प कहलाएंगे। अगर दोनों अलग अलग पुष्पों में पाए जाते हैं तो वो एकलिंगी पुष्प या यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं, यानी एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। और ये आम, पपीता, अंगूर ये इसके उदाहरण हो गए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से उभयलिंगी पुष्प कौन सा है, तो उभयलिंगी पुष्प कौन से हो जाएंगे, गेहूँ, जौ, सरसों।
जिनमें नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, और जिनमें नर और मादा जननांग अलग अलग पुष्पों में पाए जाते हैं वो एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं, जैसे आम, पपीता, अंगूर। 2 टर्म और आती है, वो भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। एक तो आती है पूर्ण पुष्प, पूर्ण पुष्प होता है, और एक होता है अपूर्ण पुष्प। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। पूर्ण पुष्प का मतलब होता है ऐसा पुष्प जिनमें चारों चक्र उपस्थित हो, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग, ये चारों चक्र अगर एक पुष्प में उपस्थित होते हैं तो वो पूर्ण पुष्प कहलाता है। अगर इन चारों में से कोई भी एक चक्र अनुपस्थित होता है तो वो अपूर्ण पुष्प कहलाते हैं। तो ये टर्म भी आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने पुष्प के विषय में डिटेल से अध्ययन कर लिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पीछे हमने तना, जड़ वो पढ़े हैं, उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना भी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।